young one aphids outside. कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, ओके. अब आपने इसमें अगला पॉइंट ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. क्या होती है? गैमेट्स की फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट, fertilization also takes place in sexual reproduction. And one sexual reproduction में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. इस वक्त मैं एयर पब्लिक स्कूल डोडा में मौजूद हूँ. काफ़ी अच्छा ये स्कूल माना जाता है. हाल ही में जो 10th का रिज़ल्ट निकला है, काफ़ी अच्छे जो मार्क्स जो बच्चों के आए हैं. इस वक्त मेरे साथ 3 बच्चे जो यहाँ पर हैं. ये जो मनीष जी हैं, इनके 97.4% जो मार्क्स आए हैं. बाकी मदर अमीन, इनके 97.8% जो मार्क्स आए हैं. परवशी रकवाल 95.8% मार्क्स इनके आए हैं. हर साल इसी प्रकार का जो रिज़ल्ट यहाँ का रहता है. और बेसिक एजुकेशन की हम जहाँ तक बात करें तो इस स्कूल के अंदर जो भी बच्चे निकले हैं, काफ़ी दूर दूर तक वो चले गए हैं. चाहे हम नीट क्वालिफाई की बात करें, इसके अलावा KS के भी बच्चे यहाँ से जो पढ़कर जो गए हैं. काफ़ी अच्छा जो उनका आज के दौर में हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में वो बच्चे हैं, तो ये बच्चे काफ़ी अच्छा इन्होंने जो रिज़ल्ट लाया है. मैं आपको जो डिटेल में थोड़ा बताऊं तो जो बच्चे जिनके 90% जो मार्क्स आए हैं, उसके ऊपर जो मार्क्स आए हैं, तो 16 बच्चे वो हैं जिनके 90% के ऊपर मार्क्स आए हैं. इसके बाद जो 80 से लेकर 90% जिन बच्चों ने मार्क्स लाए हैं, 30 वो बच्चे हैं. हर बार हम यही देखते हैं कि यहाँ का जो रिज़ल्ट काफ़ी डोडा के अंदर अच्छा आता है. काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इन बच्चों का जो इस स्कूल के अंदर आता है. और बेसिक एजुकेशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ये स्कूल यहाँ का डोडा का माना जाता है. इन्हीं बच्चों से बात करेंगे. मनीष संबरिया जी हैं, 97.4 इनके जो मार्क्स हैं. कितनी खुशी होती है इतने मार्क्स जो आपने लाए हैं. और 10th क्लास के अंदर जिस प्रकार से जो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा आप शेयर कीजिएगा कितनी मेहनत जो आपने की, कितना जो समय आप अपने पढ़ाई के लिए आपने जो निकाला, और पेरेंट्स और टीचर्स का किस प्रकार से इसमें जो योगदान रहा. सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्कूल में आए. तो सबसे बड़ा श्रेय जो मैं इस सफलता का अपने पापा और मम्मी को देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे बैक किया है, जिन्होंने मुझे पहले से सिखाया कि कैसे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो उसी की एक सफलता की सीढ़ी ये मेरी 10वीं कक्षा की परीक्षा थी, जिसमें मैंने 97.4 मार्क्स पाए. और इसके बाद मैं स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा यहाँ सुरेंद्र सर जो कि प्रिंसिपल है अल्फ़ा के, ये बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, क्योंकि ये बैक करते थे टीचर्स को. और टीचर्स हमें क्लास में बहुत बहुत डायरेक्शंस दी इन्होंने. पढ़ाता तो हर कोई है, वो तो इसमें कोई हम कह नहीं सकते, दो राय नहीं कि पढ़ाता हर कोई टीचर है, लेकिन आपको उस दिशा में ले जाना, आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़वाना, ये हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो क्या एम जो आपके जो मन में है, आगे जाकर क्या आपने बनना है? नीट क्वालिफाई करना है या KS में बच्चे जाते हैं, IAS जो करते हैं, तो काफ़ी जो टॉप पर ये एग्ज़ाम रहते हैं, तो क्या आपका कहना है? सर, मेरा एम पहले से ही, जब मैं छोटा था तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को NDA ज्वाइन करना है. आई हैव टू ज्वाइन द NDA और आई विल श्योरली इन फ्यूचर मैं मेहनत करूंगा उस चीज़ के लिए, और मैं श्योरली उस चीज़ को सफलता से सीढ़ियाँ चढ़ के पाऊँगा. मेरा एम NDA है. उन बच्चों के लिए क्या आपका कहना है? बच्चे इस साल भी जो 10th में हैं, आगे जाकर उन्होंने भी जो पास करना है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहते हो कि कितनी मेहनत जो आपको करनी है ताकि आप भी अच्छे मार्क्स जो अपनी क्लास में लाओ? सबसे पहले सर, मैं बच्चों को 2 चीज़ें कहना चाहूँगा. पहला, हार्ड वर्क तो हर कोई बच्चा करता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी होती है जो आपको घर पे करनी पड़ती है. तो मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. एक होता है सेल्फ़ इवैल्यूएशन और सेल्फ़ असेसमेंट. सेल्फ़ इवैल्यूएशन तब होता है आपका जब आपको पूरी तैयारी होती है, और जब आप उस चीज़ को अच्छी तरह अपने मन से ऑब्जर्व करते हो कि मुझे कितनी तैयारी है, हो आई एम प्रिपेयर. दूसरी चीज़ होती है सेल्फ़ असेसमेंट. सेल्फ़ असेसमेंट जो हमारे टीचर्स होते हैं, इनसे आप डायरेक्शंस लो, असेस ये करते हैं. हमारे जो टीचर्स होते हैं ये असेसमेंट करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपने ये चीज़ कैसे करनी पड़ती है. तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हार्ड वर्क के साथ. जो मैं आने वाले जो 10th में बच्चे हैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने जो हमारे टीचर्स हैं उनकी बात सुनो, या फिर उनको पूछो कि हमने ये चीज़ कैसे करनी है, और यू विल श्योरली इन फ्यूचर सक्सीड कर जाओगे आप. चलो, कुछ बच्चियाँ भी बात करने के लिए मौजूद हैं. पूर्वशी रकवाल इनका नाम है, 95.8 मार्क्स इन्होंने लाए हैं. सबसे पहले आपको जो बहुत बहुत बधाइयाँ, जिस प्रकार से आपने रिज़ल्ट जो अच्छा लाया है, अच्छे मार्क्स जो लाए हैं, तो क्या आपका कहना है, कितनी खुशी इस वक्त मन में है? और पेरेंट्स का भी थोड़ा शेयर कीजिएगा और टीचर्स का भी.
से सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और अगर मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ। ये अभी तक मेरा बेस्ट स्कोर है आई थिंक मेरी लाइफ का। मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी हुई है 10th में। 9th में मेरा स्कोर बहुत गंदा था, बहुत बैड था। 10th में मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी हुई है और इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। सबके पेरेंट्स बहुत एफर्ट डालते हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं, किसी के भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेंगे उसके बच्चा सक्सेस ना हो। सब चाहते हैं मेरा बच्चा अपना नाम कमाए, वो कुछ अचीव करे। और वहीं मेरे पेरेंट्स ने भी जितना हो सका उन्होंने उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करी। कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा, हर एक चीज़ के अलाउ किया। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ। और ये कहूँगी कि जो मेहनत होती है वो बच्चा खुद करता है। रास्ता सब दिखाते हैं लेकिन उस रास्ते पे चलना तो बच्चे को होता है। आगे का क्या लक्ष्य जो आपका है, क्या आपने बनना है और इस वक्त जो आपने क्या जो स्ट्रीम पकड़ा है, मेडिकल, नॉन मेडिकल या इसके अलावा? सर मैंने अभी मेडिकल स्ट्रीम लिया हुआ है। मेरे को नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरे को खुद को इंट्रोड्यूस करना है डॉक्टर पूर्वशी रकवार। दूसरी बच्ची भी है। बच्ची सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा, उसके बाद कितने मार्क्स जो आपने जो 10th में लाए हैं? मेरा नाम स्नेहा शर्मा है और मैंने 10th में 94.4 मार्क्स लाए हैं और मेरे 472 मार्क्स हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने मम्मा पापा को और जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं। मैं इस स्कूल में नर्सरी से ही पढ़ी हूँ और यहाँ पे 10th तक, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं। जैसे कि मुन्नी मैम, वो स्टार्टिंग से ही उन्होंने हमारा बेस बनाया और धीरे धीरे, और अभी भी वो इस स्कूल में हैं। और उसके बाद जो 10th में मेरे को करण सर, शफकत सर, अजय सर, अंकुश सर, इन सब ने पढ़ाया और ये बहुत अच्छे टीचर हैं। और ये हमें पढ़ाई के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी देते हैं कि हमें आगे अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे मम्मी पापा हैं उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मेरे स्कोर से बहुत खुश है, सभी मेरे फैमिली वाले सारे। आगे का क्या एम जो आपने रखा है, क्या आप बनना चाहते हो? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो नीट की ओर जाते हैं, इसके अलावा बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम मतलब कि अपनी BSc कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम KS करेंगे या इससे बड़ा जो एग्ज़ाम IAS का रहता है, तो कुछ ना कुछ तो मन में होगा। यस, मेरे को नीट क्वालिफाई करना है और मेरे को डॉक्टर बनना है और इसके लिए मुझे पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल और अपने टीचर्स का नाम रोशन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बच्चे जो एयर पब्लिक स्कूल डोडा के हैं, काफ़ी अच्छा जो रिज़ल्ट इनका जो 10th का आया है। अब जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं सुरेंद्र कटोच जी, उनसे भी बात करेंगे क्या उनका कहना है और कितनी खुशी जो होती है जब बच्चे इस प्रकार का रिज़ल्ट लाते हैं। तो इस वक्त एयर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कटोच जी जो बात करने के लिए मौजूद हैं। पहले हमने बच्चों से बात की, काफ़ी अच्छा जो उनका रिज़ल्ट आया है, तो कितनी खुशी सर जो आप शेयर कीजिएगा मन में रहती है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं काफ़ी अच्छा जो आपके स्कूल का रिज़ल्ट रहता है और कहीं ना कहीं लोग भी कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन जो एयर पब्लिक स्कूल के अंदर काफ़ी बढ़िया है। और आज की खुशी आप बताइए, क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट चाहे वो 10th हो या 8th का रिज़ल्ट हो, काफ़ी बढ़िया आपके स्कूल का रहता है। सर बहुत खुशी होती है जब रिज़ल्ट आता है, क्योंकि हम पूरा साल लगाते हैं, तो साल के बाद रिज़ल्ट आता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका होता है, बहुत खुश होते हैं हम। क्या योगदान जो यहाँ के जो टीचर्स हैं उनकी ओर से रहता है और किस प्रकार की जो फैसिलिटी बच्चों को यहाँ पर जो दी जाती है? सर योगदान सब टीचरों का रहता है और बच्चों की मेहनत रहती है। बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर भी मेहनत करते हैं, तो मैं भी इनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ कुछ। तो ये सब सर बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स की मेहनत है। ये जब बच्चों की मेहनत है, जब ये सब कुछ होता है तभी जाकर ये इतना अच्छा रिज़ल्ट पॉसिबल होता है। इसमें पेरेंट्स का भी योगदान रहता है, टीचर्स का रहता है और बच्चों का, तो बच्चे तो मेन हैं। कुछ सालों से हम सुन रहे हैं कि बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन यहाँ पर जो काफ़ी ज़रूरी है, तो बच्चे ज़्यादातर इसी स्कूल में आना चाहते हैं। हम जो ज़्यादातर बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखते हैं कि एयर पब्लिक स्कूल जो डोडा का है काफ़ी वो मशहूर है, बच्चों के लिए काफ़ी जो अच्छा है, तो क्या आपका कहना है? सर हमारे यहाँ एक तो हर रोज़ मॉर्निंग टेस्ट होता है जिसमें हम पेरेंट्स को मतलब एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। डेली में हर दिन एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है जो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो कोई बच्चा वीक है, कहीं किसी के नंबर कम आ रहे हैं, थोड़ी पेरेंट्स के साथ बात करके, थोड़ी बच्चे के साथ बात करके
तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। कहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो या कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सॉल्व करते हैं। तो सुबह हमारा हर दिन हर क्लास में टेस्ट होता है, मॉर्निंग टेस्ट होता है, तो इन टेस्टों की वजह से भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होती है। बाकी विंटर्स में हमारे ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, मतलब छुट्टियां हो जाती हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं करते हैं हम, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। और बीच में हमारे टीचर टेस्ट भी लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन हो जाती है, उसमें थोड़े बच्चे जो है उनको मतलब छुट्टियां हो गई तो फिर कम देखते हैं बच्चे, लेकिन हम बिल्कुल टच में रहते हैं। ऑनलाइन टेस्ट हफ्ते में एक टेस्ट तो लेते हैं हम विंटर्स में, तो जिससे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। पेरेंट्स भी बोलते हैं टेस्ट है, बच्चे को भी पता लगता है टेस्ट है, तो थोड़ा बच्चा सर्दियों में भी टच में रहता है। बाकी हमारे टीचर हर वक्त अवेलेबल होते हैं, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, जो भी कुछ हो, तो वो हम डेली का पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो लास्ट में बच्चों के लिए क्या आपकी ओर से जो मैसेज रहेगा, क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो आप भी कुछ अपनी ओर से जो मैसेज बच्चों के लिए दीजिएगा कि पढ़ाई पर अपना ज़्यादा जो फोकस रखिए ताकि रिज़ल्ट अच्छा आए। बिल्कुल, हम तो यही बोलते हैं सर हमेशा कि पढ़ाई पे फोकस तो अच्छी तरह से करो। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है, आपके टीचर खड़े हैं यहाँ, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आती है मेरे पास आ सकते हो। हालांकि अब मेरे पास आने के मैं हर वक्त क्लासेस में जाता ही रहता हूँ, देखता रहता हूँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये मैं अच्छी तरह से देखता हूँ। लेकिन टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं। तो बाकी मैं तो चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं इनका फ्यूचर अच्छा रहे, अच्छा करें ये अपनी लाइफ में। जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनको उनके पेरेंट्स को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, अपने स्टाफ की तरफ से मुबारक देता हूँ। देखिए, खुशी तो चाहे वो टीचर्स हों या प्रिंसिपल या पेरेंट्स हों उनको होती है, क्योंकि आगे जाकर हमने देखें कि काफ़ी सारे बच्चे जो एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ से गए हैं, चाहे वो नीट की हम बात करें या KS जो क्वालिफाई कर यहाँ से चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी जो टीचर्स के मन में रहती है। क्या आपका कहना है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आगे जाकर आप भी अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिएगा? नहीं सर, जो बच्चे अच्छा करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं बच्चे, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हर जगह हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जब हमें मिलते हैं या हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बड़ी अच्छी तरह से वो हमारा ध्यान रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हमको। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई, अगर आप कहीं हॉस्पिटल में हो तो आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो अगर आपको कोई अंदर से कॉल आती है कि हाँ जी सर को अंदर भेजो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ कहीं आप किसी ऑफिस में गए हैं, वहाँ तहसीलदार साहब आपके मतलब शागिर्द हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि आदमी बड़े जहाँ दफ्तरों में जाने नहीं देते हैं, मतलब होता है ना दफ्तरों में, हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट जो इस वक्त एयर पब्लिक स्कूल का है, और प्रिंसिपल सर काफ़ी इस वक्त जो खुश लग रहे हैं, क्योंकि खुशी तब होती है जब बच्चा आगे निकले। और बहुत सारे बच्चे हम मैक्सिमम देखते हैं कि इस स्कूल के बच्चे, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या किसी और फील्ड की बात करें, तो बच्चे इस स्कूल से पढ़कर चले गए हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन रहती है। और जितने भी लोग या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार माइंड में सोचिएगा कि काफ़ी अच्छा डोडा का इस वक्त ये स्कूल चल रहा है। जिस प्रकार से जो रिज़ल्ट जो सामने है, काफ़ी सारे बच्चों ने 90+ इस स्कूल के अंदर लाए हैं, और वो बच्चे आगे जाकर भी कहीं ना कहीं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में दिखेंगे या किसी और फील्ड में ज़रूर दिखेंगे। धन्यवाद।